टुडे 20 में आपका स्वागत है। आइए आज के मुख्य समाचार सुनते हैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण ने एशियन गेम्स में बजरंग पूनिया की हार पर ट्रायल को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ब्रजभूषण ने कहा कि बजरंग का मेडल क्यों नहीं आया, इस पर सब बोल रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बोलूं। 65 किलो वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल आना चाहिए था। कुश्ती को केंद्र और राज्य सरकार की खूब प्रमोट कर रही है। पहलवानों पर पैसा खर्च किया जा रहा है, इसके बावजूद मेडल न आना दुख की बात है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में महिला पहलवानों ने के यौन शोषण केस की सुनवाई में पहुंचे ब्रजभूषण ने कहा कि अगर ट्रायल कराकर भेजते तो मेडल पक्का था। सिलेक्शन दया के आधार पर नहीं होना चाहिए। हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए और बी के पदों के सभी कैडर में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से इस बारे में विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार के इस नई पॉलिसी के तहत अब हरियाणा में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में कोटे के लिए स्वीकृत पदों में 20% आरक्षण रखा जाएगा। हरियाणा में गुरुग्राम में के सोहना कस्बा स्थित अरावली के जंगल में बिजली की हाई टेंशन लाइन के पोल पर एक युवक और युवती की लाश फंदे पर लटकी हुई मिली है। दोनों एक साथ काम करते थे और पिछले 3 दिनों से लापता थे। घटनास्थल पर एक बाइक भी बरामद हुई है। सदर पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पानीपत में रहने वाले युवक ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों द्वारा मारपीट करने से आहत होकर फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। फाइनेंस कंपनी वालों ने लोन न चुकाने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस को शिकायत देने के बाद भी उसकी जान नहीं बची। फिलहाल पुलिस ने मृतक के पिता के बयान पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में रविवार को से 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन होगा। मेले का शुभारंभ महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेले में आधुनिक कृषि यंत्र, कृषि उपकरण, उन्नत बीज व सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहेंगे। दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों के यौन शोषण केस की सुनवाई हुई, जिसमें ब्रजभूषण पर चार्ज फ्रेम करने को लेकर दलीलें दी गई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण भी सुनवाई में मौजूद रहे। हरियाणा के जींद में नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में दोषी सफेदों के बहादुरपुर निवासी व्यक्ति को एडिशनल सेशन जज डॉक्टर चंद्रहास की कोर्ट ने 20 साल की कठोर सजा दी है। दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसको 2 साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। हरियाणा के पलवल में वहीन थाना क्षेत्र में अपनी नाबालिग बेटी से 3 वर्ष का रेप और गर्भवती करने के केस में कोर्ट ने लड़की को पिता की फांसी की सजा दी है। साथ ही उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी किया है। हरियाणा में गुरुग्राम के कस्बा सोहना स्थित निरंकारी गुरुचंद सिंह मेमोरियल कॉलेज में 13 फुट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। कॉलेज के पार्क में अजगर को देखकर स्टूडेंट बीच अफरा तफरी मच गई। कॉलेज प्रशासन ने तुरंत अजगर निकालने की सूचना जीव जंतु विभाग की टीम को दी। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने रेस्क्यू कर अजगर को पकड़ा। टीम ने अजगर को अरावली इलाके में जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। हरियाणा के पशुपालकों को पंजाब नेशनल बैंक से पशु किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन दिलाने के नाम पर एक CSC सेंटर संचालक ने बैंक का दलाल बनकर 9 पशु पालकों से पशुओं का लोन दिलाने के नाम पर किसी से 30, 35, 40 व 50,000 तक का लोन से काट लिए। होडल पुलिस ने ADGP CID की मार्फत आई शिकायत के आधार पर एक नामजद सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।